हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग हमारा स्ट्रेट लाइंस एंड पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था, दो तीन मेथड्स के बारे में देखा था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूजफुल मैं बोलूँगा कि लाइंस में अगर कुछ है तो वो यही है कि कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। मतलब कि दो लाइन पैरेलल कब है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो है दो लाइन पैरेलल, और दो लाइन परपेंडिकुलर यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर कब है, दोनों की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए कि किस तरह से क्या होता है। पैरेलल का पहले तो मतलब समझा दूं। पैरेलल का मतलब क्या है कि जो दो लाइंस है वो जाके टच करेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे टच करेगी मतलब वो कभी टच नहीं करेगी। सब ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, ये मतलब कभी टच नहीं करेगी। तो इसका मतलब है पैरेलल। ठीक है, तो क्या इसका मतलब कैसे हम समझेंगे क्या होता है। सपोज कि यही एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि L1 यहाँ पे देखो लाइन 1 है और L2 है लाइन 2। तो L1 लाइन 1 का स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एक और चीज कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये है एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है बीटा L2 के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हो जाएगा टेन बीटा। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2 देन देयर इंक्लिनेशन आर इक्वल। बट अब ऐसी चीज है यार कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उनका इंक्लिनेशन सेम होना चाहिए। किस तरह से, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो सपोज के ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इनका एंगल होगा यहाँ पे वो तो सेम ही होना चाहिए ना। बट अब ऐसी चीज है क्योंकि एक दूसरे का पैरेलल है, यहाँ पे अगर मैं तीसरी लाइन ड्रॉ करूँ, चौथी लाइन ड्रॉ करूँ, सबका एंगल ऐसे ही सेम आना चाहिए। मतलब कि इंक्लिनेशन सेम होना चाहिए। इंक्लिनेशन मतलब कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सेम है मतलब कि क्या है, टेन अल्फा और टेन बीटा भी सेम है। और अगर टेन अल्फा एंड टेन बीटा सेम है तो हम बोल सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2 है। मतलब कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तब उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम, इक्वल होते हैं। ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन वी कैन से दैट कि व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट मींस कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, दैट मींस कि M1 इज इक्वल टू M2। मतलब कि जब स्लोप सेम है तब हम बोल सकते हैं कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें कई बार दे देते हैं कि लाइन दी है और हमें उसकी पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है, लेकिन वो किसी दूसरी पॉइंट से होगी। ठीक है, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ, बोला है कि पैरेलल है मतलब कि क्या है कि स्लोप सेम होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, पैरेलल मतलब कि स्लोप सेम। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है परपेंडिकुलर कब होती है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब है। परपेंडिकुलर मतलब कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्रीज, दैट्स इट। 90 डिग्रीज दोनों लाइन के बीच का एंगल होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर 90 डिग्रीज मतलब कि क्या, यही वाला एंगल। अरे कोई भी एंगल ले लो यार, ये वाला ले लो या फिर यहाँ से ये वाला ले लो या फिर यहाँ से ये वाला ले लो या फिर यहाँ से ये वाला ले लो, सारे के सारे 90 ही होंगे ना। क्यों, क्योंकि आप सोचो ये वाला देखो, ये एक लाइन पे है, तो ये पूरा जो एंगल है दिस जो मैं अभी ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये कितना होगा, ये 180 होगा। तो अगर ये 90 है ब्लैक वाला, ठीक है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, 90 होगा। सिमिलरली सिमिलरली अगर ये वाली लाइन पे लेते हैं, अब मैं ब्लू वाले से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जो ब्लू वाले से मैं दिखा रहा हूँ वो भी एक ही लाइन पे है, मतलब कि ये भी 180 होगा। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसी तरह से ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो, जरूरी नहीं है। तो एंगल जब दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है तब उसे हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा मिटा देता हूँ तो एकदम फिगर आपको क्लीन हो जाएगी। हाँ, अब देखो एक लाइन ली है हमने L1, दूसरी लाइन ली है हमने L2। L1 का पॉजिटिव के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, देखो अल्फा है। ठीक है, अल्फा एंगल है, ये है एंगल अल्फा। चलो कोई दिक्कत नहीं। और L2 का कितना लिखा है मैंने, बीटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। L2 का कितना एंगल है, बीटा है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि परपेंडिकुलर है वो हमने बोल दिया है। परपेंडिकुलर है मतलब कि ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये अल्फा हो गया।
तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये 90 है, ये अल्फा है, टोटल कितना होता है 180, तो मतलब अल्फा प्लस 90 प्लस ये वाला सपोज के मैं इसको x बोल देता हूँ x, तो वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 180, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया। ओके, अब मुझे बताओ x प्लस बीटा क्या है, अगेन x प्लस बीटा क्या है, x प्लस बीटा है 180, तो मुझे क्या फाइंड करना है बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स मतलब कि 180 माइनस 90 माइनस अल्फा मतलब कि 90 प्लस अल्फा, यही मैं चाहता था, अल्फा एंड बीटा के बीच का रिलेशन। अब मुझे अल्फा एंड बीटा के बीच का रिलेशन मिल गया है 90 प्लस अल्फा। ये डेरिवेशन आपको कहीं नहीं दिखाएंगे, आपको ऐसा ही बोल दिया जाएगा कि भैया डायरेक्ट जो रूल है वो याद रख लो, लेकिन यहाँ पे मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम बहुत ही आगे वाले लेवल पे जाते हैं, ओलंपियाड JEE एडवांस उस लेवल पे जाते हैं, तब डेरिवेशन अगर हमें पता हो तब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। ये पूरा कैसे आया आपको क्लियर हो गया, मैंने अल्फा और बीटा का मुझे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था, ये 90 था तो ये भी 90 हो गया, ये 90 तो ये भी 90, ये ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये अल्फा है ये अल्फा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180, 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये अल्फा है, बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अब ये जो डेरिवेशन किया है उसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा और ये होता है tan बीटा, ठीक है, स्लोप की बात कर रहा हूँ, स्लोप आ जाएगा m1 एंड m2, ठीक है। tan बीटा मतलब कि क्या, tan 90 प्लस अल्फा, भैया tan 90 प्लस अल्फा यार, 90 प्लस अल्फा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट और 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा cot, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा cot अल्फा, माइनस क्या आ जाएगा cot अल्फा, ठीक है। तो m1 आ गया मेरा tan अल्फा, m2 आ गया मेरा माइनस cot अल्फा। अब क्या रिलेशन बन रहा है, देखो अब रिलेशन कैसे बने हम एस्टेब्लिश करेंगे, m1 मेरा आ गया है tan अल्फा और m2 मेरा आ गया है माइनस cot अल्फा। तो मुझे ये दिख रहा है यार कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ m1 इंटू m2 तब क्या आएगा, tan अल्फा इंटू माइनस cot अल्फा, मतलब कि ये tan और cot तो निकल जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, मतलब कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दो लाइन्स हमें परपेंडिकुलर बोली है तब उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -1, ठीक है। हैंस कि जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -1 होगा, और जब दो लाइन पैरेलल है तब उन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पैरेलल में स्लोप होंगे दो लाइन के इक्वल, परपेंडिकुलर में होगा उनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी, हमने डेरिवेशन भी यहाँ पे देखा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम परस्पेक्टिव से, ये दोनों चीजें हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आ तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें हमारी ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।